बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम थर्ड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मोस्टली दिमाग में सवाल आता है कि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्यों सीख रहे हैं। यानी कि हमारे पास मीटर रूल जब लेंथ मेजर करने के लिए है, वर्नियर कैलिपर्स भी है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि थिकनेस में यानी अपनी मोटाई के अंदर बहुत ही बारीक होती हैं। जैसे अगर आप अपने बाल की मोटाई का पता लगाना चाहते हैं, आपके जो हेयर हैं, ठीक है, उसकी मोटाई का पता लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपल मीटर रूल रख के तो नहीं लगा सकते। ठीक है, एक स्केल लें और उससे पता लगा लें कि आपका बाल जो है वो कितना मोटा है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बन सकता है, क्योंकि ये छोटी मेजरमेंट के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही छोटी लेंथ क्या करता है, मेजर कर। सो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है? इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, बहुत स्मॉल लेंथ को मेजर करता है। जैसे कि हम किसी वायर का डायमीटर, ऐसी वायर जो बहुत बारीक है, ठीक है, या फिर हम किसी मेटल शीट का, कोई भी शीट है आपके पास, इवन दो कि अगर आपके पास ये पेज की शीट भी है ना, तो इसकी बेसिकली जो मोटाई है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, अब चूंकि ये एक डिवाइस है और ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, इन पार्ट्स को हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर दो स्केल लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल थे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी दो स्केल हैं। पहला आपके पास आता है मेन स्केल, जो कि बेसिकली किसके ऊपर है, सलीब के ऊपर है, और इसकी जो मार्किंग है वो 0.5 मिलीमीटर ईच है। यानी एक जो लाइन है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंटेशन दे रही है, 0.5 मिलीमीटर की रिप्रेजेंटेशन दे रही है। यानी कि आपके पास ये जो स्केल है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा स्केल होगा, आपका मेन स्केल होगा। ठीक है, ये जो सलीव, ये जो बेसिकली आपके पास ये राउंडेड फॉर्म है, ठीक है, इसके ऊपर जो आपके पास स्केल ड्रॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड स्केल आता है, द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल which has 50 divisions. Some instrument may have main scale marking of 1 millimeter and 100 division on the thimble. दूसरा स्केल हमारे पास बच्चों सर्कुलर स्केल आता है। ठीक है, ये आपके पास जो स्केल है ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये जो राउंडेड फॉर्म में आगे वाला ये वाला जो पार्ट था ये मेन स्केल है। ठीक है, और ये जो आपके पास स्केल आता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। आपके केस में वो ये कहता है कि ये जो मेन स्केल है इसकी जो बेसिकली डिविजन है, जो मार्किंग है वो 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, जबकि जो ये आपके पास सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इसकी जो मार्किंग है वो 50 डिविजन है। लेकिन कुछ आपके पास बेसिकली स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनमें मेन स्केल की मार्किंग 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और आपके पास जो सर्कुलर स्केल है ऊपर, उसके ऊपर पूरे 100 डिविजन होते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके पास देखें इसके और भी पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनुअल बेसिकली ये आपके ये यू शेप जो फ्रेम है, ठीक है, इसके साथ ये एक आपके पास स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, ऐसा पार्ट जो बेसिकली मूव नहीं करता। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे स्पिंडल आता है। ठीक है, जब आप सर्कुलर स्केल को घुमाते हो, यानी हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, जब आप इसे रोटेट करते हो तो ये स्पिंडल जो है वो आगे या पीछे मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रोटेशन कि आप किस तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसे किस तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है, उसकी बुनियाद पर ये क्या करता है, स्पिंडल जो है वो आगे या फिर पीछे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसके बाद स्लीव के बारे में आप जान चुके हो कि इसके ऊपर मेन स्केल होता है। ठीक है, मेन स्केल की हमने मार्किंग की हुई है। उसके बाद आपके पास थिम्बल आता है। ठीक है, थिम्बल आपको पता है कि आपके पास बेसिकली क्या है, इसमें स्पिंडल है जो कि बेसिकली क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करेगा। ठीक है, आपके पास सर्कुलर स्केल आता है इसके ऊपर। एंड पे आपके पास बेसिकली रेशिट आता है जो कि क्या है, आपके पास प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रीड करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ना हम ऑब्जेक्ट जिसकी हमने रीडिंग लेनी है। अगर मैंने किसी पेपर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो मैं उसको पेपर को इन दोनों बेसिकली एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रखूंगा। तो बेसिकली जब हमारा ये बेसिकली सर्कुलर स्केल मूव करता है तो स्पिंडल आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, जब स्पिंडल आगे की तरफ मूव करता है तो आपके पास ये जो रैचेट है ये बचाता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में है, ठीक है, ये कहीं हमारे पास ज्यादा टाइट ना हो जाए। ठीक है,
तो उससे ये बचाता है, यानी ये ओवर फोर्स लगाने से हमें क्या करता है, रोकता है, ठीक है। और हमारे पास जो पेज है या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास ओवर टाइट होने से बचा रहता है। और जैसे ही हमारे पास परफेक्ट टाइट हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लिक साउंड प्रोड्यूस करता है रैचेट, ठीक है, और हमें बता देता है कि माइक्रोमीटर से आप क्या ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास आती है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। आपके पास स्क्रू गेज की पिच क्या होगी? When the thimble makes one complete turn, the spindle moves 0.5 millimeter on the main scale, which is called the pitch of screw gauge. जब आप बेसिकली थिम्बल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास हर एक रोटेशन पे 0.5 मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो आगे मूव कर जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं, आप अपनी बुक पे देखें, जब आप इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हो, ठीक है, आपकी एक कंप्लीट रोटेशन पे आपका मेन स्केल जो है वो 0.5 मिलीमीटर जो है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। फिर से रीडिंग लेंगे, फिर से 0.5 मिलीमीटर क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, यानी हर रोटेशन पे 0.5 मिलीमीटर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। वो जो मूवमेंट है, या ये कह लें कि आपके पास जो 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, आपके स्क्रू गेज की पिच। ओके स्टूडेंट, जान लेते हैं कि हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। लीस्ट काउंट आप बेसिकली प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीस्ट काउंट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ठीक है। इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स भी हमने पढ़ा, इन द केस ऑफ हमने मीटर रूल भी पढ़ा। अब इन द केस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पढ़ते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। सो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बेसिकली आपके पास लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, ठीक है, जिसे आप किसी भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। यानी जो सबसे छोटी रीडिंग मैं किसी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ले सकता हूँ, वो मेरे पास लीस्ट काउंट कहलाएगा। सो लीस्ट काउंट किसके बराबर है? लीस्ट काउंट बराबर है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। सो हमारे केस में अभी हमने पीछे पिच ऑफ द स्क्रू गेज में पढ़ा है कि हमारे पास सर्कुलर स्केल की जो हमारे पास बेसिकली पिच है स्क्रू गेज की, वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है हमारे वाले की, ठीक है। और इसके ऊपर जो डिविजन है वो कितने हैं, 50 हैं। जब आप दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे, यू विल गेट द लीस्ट काउंट व्हिच इज 0.01 मिलीमीटर, और इसको हम अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 0.001 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। आपकी प्रीवियस जो 9th क्लास थी उसमें अगर हम इसको पढ़ते तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ते, इवन दो के उस चैप्टर में से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम होते हैं पहले में से, लेकिन अगर पढ़ते भी थे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ते थे। तो मैंने इसे इस तरीके से लिखा है कि आप इसे लॉन्ग में इजीली क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, उस लिहाज से इसे प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो एरर। मैंने कहा था कि हमारे पास जो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मार्किंग हो, उनमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ सकती हैं। सो बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसके अंदर कोई जीरो एरर तो मौजूद नहीं है, कोई गलती तो मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर गलती होगी तो आपको जीरो एरर जो बेसिकली आपका जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है आपको जो रीडिंग निकाल के देगा वो गलत होगी, ठीक है, तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जीरो एरर कब नहीं होगा, मतलब कब आपके पास कोई जीरो एरर नहीं होगा। If the zero of the circular scale coincide with the horizontal line, there is no zero error. अगर आपके पास सर्कुलर स्केल की लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से coincide कर जाती है, ठीक है, तो आपके पास कोई जीरो एरर नहीं होगा। अपनी बुक पे देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपके सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल क्या कर रही है, coincide कर रही है। तो ए वाला केस आपके पास वो केस है जिसके अंदर कोई भी जीरो एरर जो है वो मौजूद नहीं होगा, यानी यहाँ पर आपके पास कोई भी जीरो एरर मौजूद नहीं है। सेकंड वो केस है जिसमें हमारे पास जीरो एरर मौजूद होगा। अगर आपके पास वो जो जीरो लाइन मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है, कि सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अगर वो आपस में कोइंसाइड ना करें, अगर वो आपस में कोइंसाइड ना करें तब आपके पास जीरो एरर मौजूद होगा, ठीक है। अगर तो कोइंसाइड कर रही हैं तो जीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर वो कोइंसाइड कर जाती हैं तो आपके पास जीरो एरर मौजूद होगा। अब बात ये आती है कि वो जीरो एरर कैसा होगा, तो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आए देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर कैसे होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास आता है पॉजिटिव जीरो एरर। If the zero of the circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than actual thickness. अगर आपके पास क्या होता है कि आपके जो सर्कुलर स्केल है उसकी जीरो लाइन जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाती है, कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो आपके पास ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये आपके सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आती है, ठीक है। सो इस केस में बच्चों जो आपके पास जीरो एरर आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये आपके पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये आपको एक्चुअल रीडिंग से जो है वो
ज्यादा रीडिंग शो करवा देते हैं, यानी जो रीडिंग आनी होती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, ज्यादा रीडिंग शो करवा देते हैं। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, यानी इसकी करेक्शन कैसे होगी। तो करेक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जीरो एरर निकालना है। ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स के लिए निकाला था, ठीक है। अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर फाइंड आउट नहीं करना आता, पॉजिटिव जीरो एरर, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली मैंने वर्नियर कैलिपर्स के जीरो एरर किस तरीके से निकाले जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनसे किस तरह से करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, वो बताया हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो के लास्ट पे दे दूंगा। जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, ठीक है। हम जीरो एरर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट से, ठीक है। यानी वो मेजरमेंट जो हमें गलत स्क्रू गेज से मिली है, ठीक है, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो करेक्ट रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व रीडिंग में से हमारा जीरो एरर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आता है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल थिकनेस। अगर जो जीरो है आपके पास सर्कुलर स्केल का, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, ऊपर है, ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग से क्या होगी, रीडिंग जो है वो कम आएगी, स्लाइटली लेस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये आपके सर्कुलर स्केल का जीरो है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से कहां पर है, ऊपर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। सो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पर जीरो एरर मौजूद है, और जीरो एरर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग शो करवाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, इसकी करेक्शन करने के लिए भी आपको जीरो एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको नेगेटिव जीरो एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट के अंदर, यानी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट जो हमारे पास आई थी, ठीक है, जो कि हमारे पास लेस मेजरमेंट है, ठीक है, जो आई थी उसमें से क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। सो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस जीरो एरर, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट योर करेक्ट रीडिंग। स्टूडेंट, आपकी बुक ने आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, सो मैं इसे कहूंगा कि ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको डिफरेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है, उनकी रेंज बताई गई है, ठीक है, और उनके लीस्ट काउंट जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। सो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे जो है वो एक बार देख। स्टूडेंट, लास्ट थिंग जो है वो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में क्या है कि हम इससे रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास ये बना कैसे है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इससे एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है, कौन कौन से एरर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं उसको सीख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस चीज की रीडिंग लेनी है, ठीक है, उसको आपने एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रख देना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि उसे एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में रख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लेट्स से जैसे यहाँ पे आपकी बुक कहती है कि सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनुअल एंड द स्पिंडल द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज शोन इन फिगर। आपको बेसिकली एनुअल और स्पिंडल यानी इन दोनों के दरमियान में उसने मेटल की शीट को रख दिया है, ठीक है, और जो रीडिंग आ रही है आपके बेसिकली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे, उसकी तस्वीर हमें दे दी है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या करना है, रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले बच्चों आप रीडिंग नोट करोगे मेन स्केल, आप देखोगे मेन स्केल कौन सी रीडिंग दे रहा है, तो मेन स्केल पे देखो तो ये 5 है, तो ये क्या आएगा 5.5। मेन स्केल है, उसकी जो मार्किंग है वो 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5.5 मिलीमीटर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 मिलीमीटर, और ये आपके पास आ जाएगा 6.5 मिलीमीटर। तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग क्या है बच्चों, 6.5 मिलीमीटर। दूसरी हमने क्या करनी है, देखनी है कि हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, तो उसके लिए आपने देखना है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने कौन सा सर्कुलर स्केल की मार्किंग आ रही है। तो जैसे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। सो मेन स्केल की रीडिंग क्या आई है 6.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आई है 25। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई थी 6.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास आई है 25 डिविजन्स। लीस्ट काउंट जो बेसिकली हमने यहाँ पे रखा हुआ है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, वो 0.01 मिलीमीटर है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो आपके पास जीरो एरर है, ठीक है, चूंकि हमारे केस में जीरो एरर नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो एरर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेजरमेंट निकाल सकते हैं जो हमने स्क्रू गेज से ली। सो थिकनेस फाइंड कर रहे थे हम, हमें चाहिए मेन स्केल की रीडिंग जो हमारे पास क्या आई थी 6.5 मिलीमीटर, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास ये आई थी 25। उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप अपने बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ, जो कि हमारे पास कितना है 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6.5 मिलीमीटर प्लस 0.25 मिलीमीटर, ऐड करेंगे यू विल गेट
6.75 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से अपनी जो मेजरमेंट है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।